देखिए अगली एक्सरसाइज है, ये भी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। माई फादर इज राइटिंग अ बुक, ही एक्सपेक्ट्स टू complete it in a month. My father seldom wears a long coat, but today he is wearing one. The chairman is speaking still. चेयरमैन साहब अब भी बोल रहे हैं। He usually makes, लाइफ की बात हो रही, मेक शॉर्ट स्पीच, बट टुडे ही इज स्पीकिंग एट अ सम लेंथ. अनिल is reading for a test. Anil is reading for a test. Don't disturb him. अनिल परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, उसे सताओ मत. मोहन is playing table tennis with some friends of his. He plays the game very well. My sister is learning to play the sitar. Our country is making steady progress in science and technology. What are these decorations for? What is happening in school today? Our car is giving a lot of troubles these days. Mother is cooking food. It will be ready in half an hour. अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी काम हाल ही में समाप्त हुआ होगा, यानी पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है. हम साधारण शब्दों में कहें तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाते हैं और एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. नेगेटिव होगा तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. अगर इंटरोगेटिव हुआ तो हैज, जब वाक्य से शुरू हुआ तो हैज हैव पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. जैसे देखिए और भी कुछ पहचान है. समीपवर्ती पास्ट में कार्य की समाप्ति पर. द मैच है जस्ट एंडेड, खेल अभी खत्म हुआ है. बीती हुई घटनाओं को प्रकट करने हेतु जिनका समय ना तो दिया गया है और ना ही निश्चित है. हैव यू रेड डेविड कॉपरफील्ड? मिस्टर नंदलाल हैज बीन टू चाइना. ऐसी घटनाओं को लिखते समय जो बीते समय में शुरू हुई और अब भी चल रही हैं. आई हैव नाउन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से जानता हूं. सी हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से बीमार है. वी हैवंट सीन किशोर फॉर सेवरल मंथ्स, हमने किशोर को कई महीनों से नहीं देखा है. ऐसे ही देखिए एक और देखिए, ये हमारा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या याद रखना है, इसमें समय दिया होता है, यानी कोई काम प्रेजेंट में चल रहा होगा, जारी रहने का समय दिया होगा. तो इसमें क्या देखना है, जब वर्ब लगाएंगे तो हमें इसमें फॉर के साथ टाइम दिया होगा या सिंस दिया होगा. इससे हम पहचान सकते हैं. आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाएंगे. जैसे ये देख सकते हैं हम लोग, हैज ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010. नेम ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, काउंट ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे. नेम ऑफ टाइम मतलब जिस समय का नाम होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे. मंथ्स नेम जनवरी, फरवरी. ईयर नेम 2010, 2015. एवरीथिंग what is given in your calendar and watch. We used since. तो देखिए एक एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है. तो श्याम हैज बॉट, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी.
श्याम हैज बॉट अ कूलर फॉर दिस समर। श्याम ने इन गर्मियों के लिए कूलर खरीदा है। आई वॉन्ट टू सी द ताज अगेन। मैं ताजमहल देखना चाहता हूं दोबारा से। आई हैव ऑलरेडी सीन इट। मैं इसे पहले देख चुका हूं। आई हैव टॉट इन दिस स्कूल फॉर 6 ईयर। मैंने इस स्कूल में 6 साल पढ़ाया है। शी हैज टेकन लंच जस्ट नाउ। उसने अभी खाना खाया है। द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। हाउ मैनी चेयर्स हैव यू प्रिपेयर्ड सो फार। आई हैव नॉट डन माई वर्क टुडे। हैव यू एवर visited Kashmir? Father has not got up yet. Yet आए तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। The sun has risen in the east. सूर्य निकल आया है। देखिए इसमें क्या भरना है हमें। इसमें 10वीं एक्सरसाइज में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। देखिए फॉर मी सिंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। आवर कॉलेज टीम has been winning the shield for 10 years. I have been servicing in this office since 2005. He has been reading the novel since morning. Why have you teasing the baby for a long time? They have been learning English for 2 years. The wolf has been chasing the deer for 10 minutes. You have been wasting your time all along. The child has been crying for a long time. Your mother has been washing clothes since morning. 11 छोड़ते हैं, 12th भी छोड़ते हैं। अब हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थे, आ, ई, ए की ध्वनि आती है। देखिए हमें ने जनरली इंग्लिश दे रखी होगी तो कैसे पहचानेंगे। पास्ट एक्शन इवेंट का वर्णन करने हेतु काम करने का समय चाहे दिया हो न दिया हो, यानी जो भी पास्ट में हुआ हो। अतीत से कार्य करने की आदत यूज टू के सेंस में। एडिशन सोल्ड। न्यूज़पेपर बिफोर ही बिकेम अ फेमस इन्वेंटर। देखिए कभी कभी टेंस का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना भी होता है। ऐसे हालात में समय या तो छिपा रहता है या संदर्भ ज्ञात हो। आई लर्न संस्कृत इन वाराणसी। मैंने वाराणसी में संस्कृत सीखा। आई डिड नॉट स्लीप वेल। मैं अच्छी प्रकार से नहीं सोया। लास्ट आए तो पास्ट इंडेफिनिट। बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई भी काम भूतकाल में थोड़े समय के लिए जारी रहता है, यानी कंटिन्यूअस चल रहा होता है। जैसे आई वॉज रीडिंग माई बुक। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। दे वर वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स। वे गंदे कपड़े धो रहे थे। तो देखिए ही, सी, इट और आई के साथ वॉज लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर तथा आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में वॉज वर के बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए नोट इन में ऑलवेज, कंटिन्यूली आदि के साथ भी इस टेंस का प्रयोग हो जाता है। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। दे वर कंटिन्यूली टॉकिंग। तो देखिए इसे एक वर्ब भरते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट की है ही, तो वर्ब ये रही। तो ही डू नॉट टीच रहा है। ही डिड नॉट टीच मी यस्टरडे। प्रकाश went to Kanpur last year. Moon rose early tonight.
द बॉय कट हिज फिंगर विद अ नाइफ टुडे द सन रोज ब्राइटली वी टुक टेक की थर्ड सेकंड फॉर्म क्या होगी टुक वी टुक शेल्टर अंडर अ ट्री लास्ट मंथ द लिटिल वर्ड होप्ड डबल पीडी हो जाएगा होप्ड पुलिशमैन ब्लू हिज विशल डिड सी मीट फर्स्ट फॉर्म आएगी अ हैवी रेन फॉल फेल हो जाएगा लास्ट नाइट ठीक है कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं चलिए देखिए भर लेते हैं 14 देखते हैं देखिए वॉज का मतलब क्या होता है वॉज का मतलब होता है इज आर एम इस बी का वॉज और वर क्या होता है बी का मतलब होता है इज आर एम वॉज वर तो पास्ट की बात होगी तो वॉज वर लगाएंगे प्रेजेंट की बात होगी तो इज आर एम लगाएंगे तो देखिए अशोक वॉज अ गुड किंग अशोक एक अच्छा राजा था ही रूल्ड वेल उसने अच्छी प्रकार से शासन किया नादिर शाह वॉज क्रूअल वेरी क्रूअल नादिर साहब बहुत निर्दयी था ही किल्ड पीपल क्रूली उसने निर्दयता से लोगों को मारा इंदिरा गांधी किल्ड इन तो देखिए ये पैसिव है इंदिरा गांधी वॉज किल्ड इन 1984 इंदिरा गांधी को 1984 में मारा गया हु डिड इट याद रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के साथ ऐसी आता है हेल्पिंग वर्ब नहीं आती पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती जब नेगेटिव होगा तब प्रेजेंट में डज नॉट आएगा पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आएगा राणा प्रताप फॉट क्या हो जाएगा फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट ब्रेवली बट ही वॉज डिफीटेड लेकिन उन्हें हरा दिया गया वाई डिड यू नॉट कॉल मी यस्टरडे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है फॉक्स ट्राइड अगेन एंड अगेन ट्राइड में वाई हट जाएगा और आईईडी लग जाएगा द फॉक्स ट्राइड अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट रीच द ग्रेप्स लास्ट ईयर अ ग्रुप ऑफ रोबस अटैक्ड सेकेंड फॉर्म हो जाएगी अटैक डी जुड़ जाएगा इसमें अटैक्ड द विलेजर्स एंड लूटेड देम और उन्हें लूट लिया साहब डिड यू कॉल द सर्वेंट डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी चलिए और हम अब आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है पास्ट काल में एक काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है देखिए इस प्रकार के वाक्यों में दो काम एक साथ होते हैं जो काम पहले समाप्त हो चुका होता है उसकी अंग्रेजी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो बाद में समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं जैसे ही हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन वर्षा होने से पहले वह घर पहुंच चुका हम घर पहुंच चुके थे द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी शुरू हो गई थी या चल चुकी थी राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन राम अपना पाठ याद करने के बाद स्कूल पहुंचा या गया तो बाद वाले वाक्य को सबसे पहले लिखते हैं आफ्टर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसमें हैड लगाते हैं और बिफोर से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसमें सेकंड फॉर्म बिफोर से पहले जो सेंटेंस आता है उसमें हैड लगाते हैं और आफ्टर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसमें हैड लगाते हैं When I reached this college, the bell had rung. जब मैं कॉलेज पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी Had the patient died before the doctor came? क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था तो देखिए यही कुछ है और कुछ नहीं है इसमें
देखिए, और थोड़ा देखना चाहें तो देख लीजिए आप। दो कार्य वाले वाक्यों में जब के लिए वैन के लिए पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। बिफोर से पूर्व वाक्य तथा आफ्टर के बाद का वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनता है। नेगेटिव वाक्यों में हेड के बाद नॉट बढ़ा देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले हेड लगा देते हैं, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, कोई काम भूतकाल में जारी रह रहा होता है और उसका जारी रहने का समय दिया होता है। जैसे सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। आई हैड बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस 2003, मैं 2003 से लखनऊ में रह रहा था। तो देखिए, एक एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, तो बिफोर आ रहा है, बिफोर वी रीच, तो यहां क्या आएगा, हैड लेफ्ट, LEFT। ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर वी रीच्ड। तो वैन आ रहा है, वैन वी केम आउट, तो दूसरा वाक्य किस में आएगा, द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, इसमें डबल PD हो जाएगा स्टॉप्ड में। द रेन हैड स्टॉप्ड वैन वी केम आउट। आई हैड नेवर, हैड के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी सीन। आई हैड नेवर सीन सच अ फैट मैन बिफोर। व्हेन आई रीच द कॉलेज द बेल हैड रंग, थर्ड फॉर्म आएगी, द बेल हैड रंग। और देखिए, ये आपका माई सिस्टर स्लेफ्ट आफ्टर, आफ्टर के बाद हेड आएगा, हेड है, और हेड के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, रिटर्न, WRITTN। नो सूनर डिड, क्या आएगा, नो सूनर के साथ डिड आएगा। नो सूनर डिड सी स्लीप, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, स्लीप ही रहेगा इसमें। नो सूनर डिड सी स्लीप देन द रेन स्टार्टेड। ही सेड दैट ही हैड स्लेप्ट वेल, या ही स्लेप्ट वेल। शी टोल्ड मी दैट रमेश पास्ड, या हैड पास्ड, रमेश हैड पास्ड। आई हैड डन माई वर्क बिफोर द सनसेट, डन आएगा इसमें हेड के साथ। वी हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चंस बिफोर द प्रिंसिपल केम। देखिए, फ्यूचर के देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा की आता है तथा कोई काम भविष्यकाल में होना होता है, तो हम वहां विल और सेल का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता के सॉरी आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। जैसे आई सेल। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी और सेल भी लगता है और ING आएगी। जैसे आई सेल बी लर्निंग माई लेसन, में अपना पाठ याद कर रहा हूँ। सी विल बी लर्निंग आ सॉन्ग, वह गीत याद